नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको मालूम है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और लालू प्रसाद यादव की ज़मानत को रद्द करने की बात कही है। आपको मालूम है कि इसके बाद लालू प्रसाद यादव के लाल और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बात कह दी है। साफ कहा है कि देखिए चुनाव आ रहा है और इसीलिए आप देखिएगा कि आगे भी हम लोगों को और हमारे परिवार वालों को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए इसके बाद जो है बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द हो जाती है, अगर लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो लालू के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है। देखिए सवाल ये भी उठता है कि अगर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं तो फिर बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में इस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आज हम इन्हीं मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है किसे होने वाला है। लालू प्रसाद यादव की जैसे ही मुश्किलें बढ़ेंगी सबसे ज़्यादा फायदा लालू प्रसाद की मुश्किल से कहाँ मुक्ति मिली है। 4 केस में कन्विक्ट होने के बाद वो आज जमानत पर हैं जी। और फिर रेल जमानत कहीं रद्द हो गई तो फिर? नहीं, अब यही मुश्किल का थोड़ा सा मैं आपको आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अपडेट कर दूं कि मुश्किल के दौर से वो लालू परिवार कभी निकला नहीं। आज लालू परिवार में 6 लोग केस झेल रहे हैं और वो राबड़ी देवी भी झेल रही हैं, मिशा भी झेल रही हैं, उनकी हेमा भी झेल रही हैं, तेजस्वी भी झेल रहे हैं और ये सभी जमानत पर हैं। तेजस्वी को तो अभी केस में चार्जशीट भी हो गया है दायर, अब नई डेट भी पड़ चुका है। तो केस मुकदमे के मुश्किल में रहना लालू परिवार की फितरत हो गई है। रही बात जो आपका इशारा अभी मुझे लगता है इस ओर है कि सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने के लिए जो याचिका दायर की है, उसके बाद एक एप्रीहेंशन है कि क्या होगा, लालू प्रसाद की जमानत रद्द होगी क्या, फिर उन्हें जेल जाना होगा और वो स्थिति फिर उनके विरोधियों के लिए सुखद है कि क्या होगा। मुझे लगता है इन्हीं सवालों के बीच आप कुछ ये जानना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि अभी कोर्ट को देखना है कि कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आती है कि लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई ने जो याचिका दायर की है उसमें प्रारंभिक रूप से मुझे लगता है कि अब वो स्वस्थ हो गए हैं और राजनीति में सक्रिय होते दिख रहे हैं। ये कारण से सीबीआई ने किया है कि स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उन्हें जमानत मिली थी और अब फिर वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होते दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही आधार बनाकर सीबीआई कोर्ट गई है। तब तो कोर्ट को देखना होगा, लेकिन लालू प्रसाद को जो जमानत मिली थी, जो मैंने आपको पहले भी चर्चा की है कि इस तरह के मामले में कोर्ट का रहता है कि सज़ा अवधि आधी पूरी हो जाती है तब जमानत मिलती है। तो लालू उन परिस्थितियों को पार करते हुए आए हैं बाहर। अब रही बात की जो अभी आपने कहा कि इसके बाद लालू के बाहर रहने से क्या राजनीतिक प्रभाव होगा, उसे विपक्ष को कितना फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? नहीं देखिए, लालू प्रसाद चाहे जेल के अंदर रहे हों तो और बाहर रहें तो ये दोनों स्थिति में उनकी राजनीतिक परीक्षा हो चुकी है और उसमें सत्ता से बाहर जब से वो हुए हैं, सत्ता में वापसी तो हुई नहीं। विपक्ष में उनकी जगह कायम है और विपक्ष में अब तो अभी एक राजनीतिक घटनाक्रम में पिछले साल अगस्त में जो हुआ, जो विपक्ष में राजद को जनादेश था, सत्ता मिल गई है, तो आज सत्तारूढ़ दल हो गया है। लेकिन अब ये सत्ता कायम रहेगी और इस महागठबंधन के बूते लोकसभा के चुनाव में लालू कितना जलवा बिखेरेंगे, ये एक सवाल है। लालू यदि बाहर रहते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सीमित संख्या में वो चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और अपने लोगों के बीच तो वो निरंतर यहाँ रहते हैं, तो लोग से मिलते हैं, कार्यकर्ता से मिलते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से भी मिलते हैं। अब तो पार्टी की बैठक में भी जाने लगे हैं। तो अब ये जब ये देखना होगा कि जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद का क्या प्रभाव होता है। ये तो चुनाव के पहले मैं ये कहूँ कि कुछ उनका जलवा नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो ये न्याय नहीं होगा, कहना न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन बिहार में जो आज की स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बनी है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है
कि बिहार में एनडीए का मतलब आज की तारीख में भाजपा और भाजपा के साथ जो दो तीन व्यक्ति और दल के रूप में सामने आए हैं, चाहे वो मांझी आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, चिराग आए हैं, और फिर उसके बाद अभी उनको फायदा होगा। अब वो किनको फायदा होगा पूछ रही हैं आप? नहीं, अगर लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द हो जाती है तो एनडीए को फायदा होगा। नहीं, देखिए, एक आप इसको कहते हैं कि फेस वैल्यू के हिसाब से कही कि थोड़ी देर के लिए राजद को या महागठबंधन को मायूसी लगेगी, वोट पर असर नहीं होगा। वोट पर कोई असर नहीं, नहीं वोट तो आज तेजस्वी बाहर हैं, डिप्टी सीएम हैं, और उनकी चार्जशीटेड हो गए हैं। कल उन्हें भी जेल जाने की यदि परिस्थिति बनेगी तो पद पर खतरा हो सकता है, लेकिन उनके वोट पर कोई खतरा नहीं है। नहीं, वोट का खतरा, बड़ी बात आप बता रहे हैं। वोट तो उनके इंटैक्ट हैं, वोट में कहीं कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। और मुझे लगता है और उनके जो समर्थक वोटर हैं और ज़्यादा आक्रामक होकर वोट देंगे। अच्छा, और ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे और वोट में और वृद्धि होगी, लेकिन कमी नहीं आएगी। वोट में, उनके वोट में कमी नहीं आएगी। कमी नहीं आएगी। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द कर दिया जाता है तो इससे बिहार की और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? जमानत रद्द होगी तो जेल में रहकर भी वो पार्टी चलाते रहे हैं, जेल के में रहकर भी टिकट बांटते रहे हैं। उनकी राजनीति कहाँ थमसी गई थी? रांची जेल में भी थे तो पूरी राजनीति, अब वो तो पार्टी के अध्यक्ष ही हैं, और सब कुछ बड़े सुप्रीमो है, बड़ा फैसला। देखिए, अपने देश में एक सुप्रीम कोर्ट में एक भी याचिका विचाराधीन है कि कोई पार्टी का व्यक्ति जब कन्विक्टेड हो जाता है 2 साल से अधिक, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकता है, दूसरों को सिंबल बांटता है, चुनाव लड़ सकता है। ये तो आज कानून है, उसमें कोई है नहीं। तो लालू जी यदि जेल चले जाते हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि इस केस में नहीं, विपक्ष क्यों कमज़ोर होगा? विपक्ष तो अपनी जगह अपनी ताकत से लड़ेगा। इसलिए लालू जी का, जहाँ एक लालू जी का केंद्रित सवाल है, उनके जेल जाने से भी उनके समर्थकों पर या उनके जो वोट हैं, राजनीति पर, और राजनीति पर भी देखिए एक लड़ाई होगी थोड़ी देर के लिए। जो महागठबंधन उसको मायूसी होगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि असर आपको नहीं, उसका मुझे नहीं लगता है कि बिहार राजनीति पर, अब वोट की राजनीति पर एक, अभी देखिए 2 ही धुरी है। दूसरी धुरी तो लालू जी की है बिहार में। एक तरफ यदि एनडीए है तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद की दूसरी राजनीतिक धुरी। नीतीश कुमार तो उस धुरी के साथ हो गए हैं। अब तो ऐसा तो नहीं है कि मनोबल जो है वो कम हो जाएगा? नहीं, वही मैंने आपसे कहा। नहीं, वो देखिए, क्वेश्चन के लालू जी पहली बार जेल थोड़े जाएंगे। लालू जी तो जेल में थे ही। जी। और उसके बाद आए हैं तो बिहार की राजनीति, जब से लालू प्रसाद यादव आए हैं तो एक अलग सा जोश दिखा है, एक अलग सा फॉर्म दिखा। स्वाभाविक है कि जब वो लालू जी बाहर होंगे तो कार्यकर्ता उनसे ज़्यादा आसानी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उन कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ना, उनके परिवार के बीच में यदि हैं तो स्वाभाविक एक अच्छी स्थिति होगी। लेकिन वही मैंने कहा, लालू जी जेल में भी थे तो थोड़े राजद की राजनीति थमसी गई थी, बंद हो गई थी। इसलिए कुल मिला जुला कर मुझे लगता है, अब अभी तो पहली बैठक में वो शरीक हुए, अब वो मुंबई वाली बैठक में भी जो हम आने वाले भी हैं, आपसे ये भी सवाल हम करेंगे कि देखिए, इंडिया की अब तीसरी बैठक होने वाली है, और तीसरी बैठक जो है वो 31 और 1 तारीख को होने वाली है, लेकिन उससे पहले 25 तारीख पड़ेगी और 25 तारीख को बड़ी सुनवाई होने वाली है। तो अगर लालू प्रसाद यादव की जमानत पर कोई फैसला हो जाता है और उनके फेवर में फैसला नहीं होता है, तो क्या इंडिया की बैठक पर भी असर पड़ेगा? नहीं, क्या इंडिया कमजोर हो जाएगी? नहीं, इसे एक राजद को मायूसी होगी, और सही है कि INDIA का जो मोर्चा है, एक हद तक उसके नेता को जेल जाने से एक जो कुछ क्षण के लिए मायूसी होती है। लेकिन अभी 6 महीने हैं चुनाव के, और मुझे तो नहीं लगता है कि CBI की इस याचिका पर लालू प्रसाद के खिलाफ कुछ फैसला होने जा रहा है और वो जेल चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव की जमानत रद्द होगी। हाँ, अभी इस केस में तो जमानत उनकी रद्द होगी, मुझे नहीं लगता है। और फिर अब जो रद्द नहीं होगी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो राजनीति में जैसे आज चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मैं फिर मानता हूँ कि लालू जी के बाहर आने से राजद का मनोबल निश्चित रूप से, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। लेकिन अब वो इस चुनाव होगा, फिर कहें लालू प्रसाद चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, बिहार की एक राजनीतिक धुरी पिछले 90 के बाद से लालू प्रसाद ही हैं। आज जो वोट होगा, एक तरफ यदि लालू प्रसाद हैं तो दूसरा लालू विरोधी वोट है, और बिहार में तो एक स्थिति वही है। पूरे देश में आप कह सकते हैं कि INDA मोर्चा जो INDI मोर्चा है वो नरेंद्र मोदी बनाम है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। लेकिन बिहार की राजनीति क्या है? बिहार के लालू बनाम नरेंद्र मोदी, मतलब यहाँ BJP है।
या हाँ, महागठबंधन। महागठबंधन आप जिसको आप कहेंगे। इसलिए यहाँ लालू ही एक धुरी हैं, नीतीश कुमार राजनीतिक धुरू नहीं हैं। और अब नीतीश कुमार तो अब जो अभी पूरी स्ट्रेटजी बीजेपी का मैं देख रहा हूँ, नीतीश कुमार को उनके घर में घेरने के लिए जी प्रदेश में ही जो अब भले ही उन्होंने पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, अब तीसरी बैठक हो रही है, उसमें वो कन्वेनर बनेंगे। जी INDI मोर्चा का लोगो तय होने वाला है, इसके बाद फिर सीटों का बंटवारा। मतलब बहुत कुछ आगे हाँ, अभी होने बहुत वाला कुछ है। अभी है। लेकिन आपको ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव की अगर जमानत रद्द भी हो जाती है, अगर लालू प्रसाद यादव जेल भी चले जाते हैं, तो कुछ ज्यादा फर्क राजनीति में नहीं देखने को नहीं नहीं, वो फिर मानता हूँ जैसे जो UPA है, जिसको आप INDI मोर्चा कहते हैं, उसकी राजनीति पर मुझे नहीं लगता है कि कोई, इसलिए कि फर्क का मतलब है वोट की बात है। तो वोट तो उनके साथ हैं, तभी है वोट, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लालू प्रसाद यादव जेल में रहें या जेल के बाहर रहें। तो ये पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।